अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो ये डेली टाइम फ्रेम है गोल्ड का। अब इसके अंदर हमारे पास ये हाई एक क्रिएट हुआ है 2943 के ऊपर इस वक्त, जो एक नया ऑल टाइम हाई है गोल्ड में। और उसके बाद एक हमें पुल बैक देखने को मिला है फ्राइडे के अंदर एक बेरिश इंगल्फिंग के साथ। बेयरिश एंगल्फिंग बेसिकली एक कंफर्मेशन के लिए यूज होती है रिट्रेसमेंट के, कि ये एक रिट्रेसमेंट हमें डेली के अंदर दिखाई दे रही है। अब डेली के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इस वेव अप के अंदर अगर हम पीडिया रेस की बात करें तो हमारे पास ये एरिया भी इधर मिटिगेटेड है इस वक्त। ये फेयर वैल्यू गैप भी इधर फिल्ड है इस जगह पे, और ये फेयर वैल्यू गैप भी इधर फिल्ड है इस जगह पे। स्ट्रक्चर हमारे पास डेली के अंदर इस जगह पे पड़ा है। ये यहाँ पे जो एक माइनर पुल बैक हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिला है इस जगह पे मिला है, और जिसके फौरन बाद मार्केट ने इसका टेस्ट किया और अपसाइड की कंटिन्यूएशन। यानी डेली के अंदर हमारे पास यही पुल बैक है, यहाँ पर ही हमारे पास रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद एक हाई क्रिएट करती है। डेली के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास काम का लेवल है ना इस वक्त, वो यही नजर आ रहा है, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 2786 के करीब, 87 के करीब। अब इसको हम थोड़ा सा अगर जूम आउट करें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इवन ऑन द हायर टाइम फ्रेम हमें ज्यादा अच्छे से वो ट्रेंड लाइन नजर आएगी यहाँ पे। हम इन दो हाइस को अगर आपस में मिलाते हैं इस जगह पे तो ये इस तरीके से अगर हम लाइन चार्ट में करते हैं और यहाँ पे इन दो हाइस को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं इस एरिया पे यहाँ और ये, तो अब वापस हम कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं। तो जो हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है वो भी ऊपर, अभी वो टेस्ट नहीं की मार्केट में। और अगर मैं इसको नीचे वाली साइड के ऊपर लेके आऊँ तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अभी एक चैनल बनता नजर आ रहा है हमें गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर अपसाइड के ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, और अभी तक अपर साइड का टेस्ट इसने नहीं किया यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन। वीकली के अंदर अगर हम एक की सपोर्ट की बात करें तो ये वाले विक, क्योंकि वीकली के अंदर यहाँ पर ही ब्रेक हो स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो हाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइस वही 88 87 इसके करीब बन रही है, जिसका मतलब है फ्यूचर में जब कभी प्राइसेस पुल बैक करेंगी तो हमें इस एरिया के करीब इसमें अपसाइड की मूवमेंट फिर एक्सपेक्ट करनी चाहिए कुछ इस तरह से। लेकिन ये बड़ा लॉन्गर टर्म एक लेवल हो जाएगा वीकली में, और डेली का भी वही लेवल है। अब हमें देखें एग्जैक्ट डेली में भी वही लेवल है और ये वीकली का भी वही एरिया बन रहा है। अब हमें इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो आप ये समझ लें कि स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से डेवलप है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये एरिया इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ये एरिया यहाँ पे आप ये समझ लें कि इंड्यूसमेंट स्लैश लिक्विडिटी
के तौर पे काम करेगा। और इससे नीचे हमारे पास ये जोन H4 में, इसकी प्राइसेस आपके पास तकरीबन 2841 से लेके 2834 तक का ये एरिया। अब यहाँ पे देखा जाए मार्केट के प्राइस एक्शन को, तो ये चीज बड़ी एक एविडेंट है कि इसकी सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इसका टेस्ट किया है और टेस्ट करके यहाँ से अपसाइड की तरफ बाउंस किया और अपने टारगेट की तरफ गई। टारगेट हिट करने के बाद वापस मार्केट उसी एरिया के ऊपर आ चुकी है, इस जगह पर। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और मार्केट ने यहाँ से जंप किया है, और दिस लिक्विडिटी वाजंट इनफ टू ब्रेक अबव द प्रीवियस हाई। तो अब ये वाला जो जोन है हमारे पास, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, ये जिसकी प्राइसेस हमारे पास तकरीबन 82 से लेके आप ये समझ लें कि 86 76 तक का ये एरिया है। अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के यहाँ से ऑलरेडी मार्केट लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ तो इधर आके मार्केट कोई हमें लिक्विडिटी स्वीप छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिले, कोई 22 मॉडल यहाँ पे 5 मिनट के अंदर एटलीस्ट हमें देखने को मिले, क्योंकि कौन सा है, अगर हम 5 मिनट में चलते हैं इस जगह पे, तो हमारे पास इस जोन के ऊपर, अब 5 मिनट में चलते हैं, तो हमारे पास इस वक्त ये एंड देन इस हाई के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये देखने को मिल रहा है 5 मिनट में इसी एरिया के ऊपर, जो H4 का जोन है उसी जोन के ऊपर हमें ये, और यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने। यहाँ पर अगर मंडे ओपनिंग के ऊपर मार्केट यहाँ से बाउंस करे और 86 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग दे, 86 के ऊपर 5 मिनट में क्लोजिंग दे, तो फिर हम यहाँ से इसमें एक अपसाइड की बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये अपवर्ड मूवमेंट हमें लेके जाएगी H1 के अंदर। अगर हम चलें, ये आ गया H1, और H1 के अंदर हमारे पास ये अपवर्ड की मूवमेंट, अपवर्ड साइड के ऊपर मूवमेंट इस जोन तक हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर 5 मिनट में जो कंडीशन आपको बताई है वो होती है, तो फिर हमें एक अप साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए वहां से 29 23 तक के लिए, ठीक है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर ये एरिया 5 मिनट में अपसाइड पे ब्रेकआउट नहीं होता और प्राइसेस कुछ इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग कर देती हैं, तो हमें प्राइसेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए H4 के इस लेवल तक आना। H4 के अंदर जाते हैं, ये H4 आ गया। H4 की ये जो लिक्विडिटी है, ये स्वीप करके इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, इस जोन का टेस्ट किया जाए 28 41 34 के एरिया तक,
और फिर यहाँ से एक बाय साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिले, ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखी है यहाँ तक, जो कि तकरीबन हमारे पास 2971 तक का एरिया बन रहा है, वहां तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अपसाइड की मूवमेंट। अगर ये वाला जोन नीचे ब्रेक होता है, 5 मिनट में कोई बाइंग का साइन नहीं बनता, तो इस जोन तक मूवमेंट और फिर यहाँ से बाय साइड की मूवमेंट देखनी चाहिए। ठीक, इस एरिया के बाद फिर जो हमारे पास लार्जर टाइम फ्रेम में बिगर जोन है, वो फिर 78 27 87 और 88 का एरिया है, जहां से फिर हमारे पास लॉन्गर टर्म बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। यानी इन केस अगर 41 और 34 भी मार्केट ब्रेक कर देती है डाउन साइड पे, तो ये एरिया बाइंग साइड के ऊपर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब अगर मंडे के अंदर ये एरिया नीचे ब्रेक होता है, तो हमारा नेक्स्ट फिर प्लान कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट होता है, तो फिर 5 मिनट के अंदर जिस तरह से नीचे स्ट्रक्चर डेवलप हो, तो सेल साइड की मूवमेंट हमें देख सकते हैं, जो भी सेलिंग के सेटअप मिले 41 तक के लेवल तक, और फिर यहाँ से 41 से नेक्स्ट जो जिस तरह से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब ये वाली लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पे पहला टेस्ट किया मार्केट ने, इस साइड पे आप देखें, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ से जब दोबारा वापस गया है, तो नीचे इस एफएजी वगैरह को भी टैप कर लिया गया। तो अब बाइंग के लिए जो अच्छी रीजन बनेगी, वो इस स्वीप के बाद बनेगी, लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट वाला, और इस जोन से अपसाइड की जोन देखा गया। तो इन एरियाज को आपने वॉच करना है, इन एरियाज को देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज बने, क्योंकि अब हम अगर H4 के अंदर देखें यहाँ पे इस एरिया पे, तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट ने ये जो एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर मैं इसको यहाँ से मार्क करूँ, ये ये ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकआउट डाउन साइड के ऊपर कर दिया हुआ, डबल टॉप लगा के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया इसने डाउन साइड के ऊपर, इस चैनल का भी। तो अब यहाँ पे ये वाला जो जोन है, जो मैंने आपको बताया है H4 का एरिया, ये अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक करेगा, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ये 41 से लेके 38 तक का ये जो एरिया है, ये टारगेट आपको करना चाहिए कुछ इस तरह, ये टेस्ट और फिर यहाँ का, एंड देन यहाँ से फिर एक बाय साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अगर ये होल्ड रहता है ये वाला जोन। और इस जोन के नीचे हमारे पास जो 88 87 का एरिया है, ठीक है, उससे हमें प्रेफर करना चाहिए, वो लार्जर टाइम फ्रेम में बाइंग का सेटअप होगा, फिर उसके टारगेट्स भी ज्यादा लंबे होंगे। सही है, तो इन जोन्स को आपने वॉच करना है, इन एरियाज को देखना है, और जिसकी बेस के ऊपर फिर हम बाइंग सेलिंग देखेंगे। इस एरिया का मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट करने का ज्यादा चांसेस है नीचे वाली साइड पे। हो सकता है 5 मिनट में जो मैंने आपको बाय की कंडीशन बताई वो ना ही पूरी हो, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी 2 दफा मार्केट कर चुके हैं, लेकिन वी नेवर नो, ऑफ कोर्स मार्केट है तो हमें देखना ही होगा कि जिस तरह से मार्केट एक्शन करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेल प्लान सेटअप करेंगे। अब गोल्ड के बाद बीटीसी की तरफ चलते हैं। ट्रेडर्स अनाउंसमेंट ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी का जो एडवांस वर्जन कोर्स है, और वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल फ्लो एंड ट्रेंड मास्टरी कोर्स भी कह सकते हैं। मंडे से उसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, ये उसके कुछ कोर्स कंटेंट है जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, जिसमें
मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक से एडवांस और फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सारा बेसिक से एडवांस चीज़ों को लेकर जाया जाएगा। इसमें टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंट एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट एवरीथिंग इंक्लूडेड है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो मंडे से पहले ज्वाइन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 17 फेब मंडे वाले दिन पहली क्लास होगी 8 बजे। ये जूम पे क्लासेस होती हैं 1 से 2 घंटे का तकरीबन सेशन होता है जिसमें पहले हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होता है। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मैसेज करके ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी अब बीटीसी की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारे पास बीटीसी यूएसडी का चार्ट हायर डिग्री के ऊपर। अब बीटीसी को अगर हम देखें यहाँ पे तो व्हाट वी कैन सी कि एक रेंज ओवरऑल चल रही है इस जगह पे बीटीसी के अंदर, जो कि तकरीबन हमारे पास नवंबर से स्टार्ट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब आ चुका है और बीटीसी इसी रेंज के अंदर स्टक है ओवरऑल। ये रेंज स्टार्ट होती है 92,000 से और 108,000 तक चल रही है। बीटीसी इसके अंदर ऊपर नीचे रेंज कर रहा है इस तरीके से। और बीटीसी की बेसिकली ये आदत है कि ये अपने आप को इस तरह की ओवरऑल लॉन्गर टर्म रेंजेस में रखता है। इससे पहले भी हम देखें तो ये जो रेंज थी ये अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और ये रेंज जाके हमारे पास टूटी है नवंबर में। तो मतलब एक लंबे अरसे तक अप्रैल से स्टार्ट करके नवंबर तक ये रेंज करता रहा था कुछ इस तरह से, ये साइडवेज रेंज। अब दोबारा से इसने रेंज स्टार्ट कर दी है। बेसिकली बीटीसी में जब रेंज आती है तो बाकी जो ओवरऑल बाकी पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे बेरिश ट्रेंड में चले जाते हैं। तो बीटीसी अब इस रेंज में है, बाकी पेयर सारे बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए बीटीसी इस रेंज के अंदर मूव करे। हाँ, अगर ये रेंज हमें एक साइड पे ब्रेकआउट हो देखने को मिलती है तो हम उस साइड पे एक्सपेंशन देखेंगे। ये रेंज अगर डाउन साइड पे ब्रेक हुई तो हम नेक्स्ट 72,000 तक एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस को और फिर यहाँ से 125। और अगर ये रेंज अपर साइड के ऊपर ब्रेकआउट हो जाती है कुछ इस तरह से तो फिर इसी के टेस्ट के ऊपर हम 125,000 तक अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल बीटीसी का लॉन्ग टर्म एनालिसिस है अभी। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा और जो लोग इंटरेस्टेड हो कोर्स के लिए वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।